जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग क्लास 10th का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। इसमें बच्चों हम उसी क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसमें गेसेस क्वेश्चन को किया गया है, तो आप एक एक करके बारीकी से देखिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान होता क्या है। तो आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि इसमें जीव यानी कि मानव जीव के बारे में और पेड़ पौधे के बारे में, है ना, जीव जीव के बारे में और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है खास तरीके से इसमें। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जीव विज्ञान यानी कि जीव विज्ञान के, है ना, अध्ययन हम किस क्या करते हैं, इस सब चीज को हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देख लेते हैं कि जीव विज्ञान, जीव विज्ञान कहते किसे है। यह जीव विज्ञान यानी कि आप देखिएगा, विज्ञान किसे कहते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है ना, समस्त क्या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। पृथ्वी पर जितने भी जीव है, या वो पेड़ हो या कोई जीव हो, है ना, दोनों का अध्ययन किया जाता है। जितने भी जीव हो, या बड़ा जीव हो या छोटा जीव हो, सबका अध्ययन किया जाता है, वह कहलाता है जीव विज्ञान। आगे देखते हैं। अगला अगला है कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को। किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को। ध्यान से देखिएगा बच्चों कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। आप देखते हैं कि बायोलॉजी, बायोलॉजी जो है वह ग्रीक भाषा है। कौन सा भाषा है, तो बायोलॉजी ग्रीक भाषा है। और यह दो शब्दों से बना है। कौन कौन शब्दों से बना है, तो दो शब्द से। पहला शब्द का नाम है बायोस, क्या नाम है, बायोस। दूसरा का नाम है, तो है ना, लोगस। ये दोनों शब्दों को हम ध्यान से देखते हैं कि ये दो शब्द से मिल करके बना बायोलॉजी, जो कौन सी भाषा है, तो ग्रीक भाषा। कौन भाषा है, तो यह ग्रीक भाषा है। अब देखिए, देखते हैं कि बायोस का मतलब क्या होता है। बायोस का अर्थ होता है कि लाइफ, क्या होता है, लाइफ। और लोगस का मतलब क्या होता है, स्टडी, यानी कि अध्ययन करना। हम अपने लाइफ में, जीवन में, जीवन जीते हैं, उसके बारे में क्या होता है, हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं ना, पढ़ते हैं, वो क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंतर्गत सब आता है। या हम कह सकते हैं इस तरीके से कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी कि हम अपने लाइफ में, है ना, लाइफ का स्टडी करते हैं। लाइफ का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, यानी कि अध्ययन करते हैं, है ना, अध्ययन करते हैं। वही अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, तो बायोलॉजी कहलाता है। आगे देखते हैं कि बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था किसने। तो बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो है, बायोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग जो है वह किया था फ्रांस ने। किसने किया था, तो फ्रांस ने किया था। फ्रांस ने किया था, जिसका वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो लैमार्क। क्या नाम वैज्ञानिक का नाम, तो लैमार्क, जो 1801 ईस्वी में, 1801 ईस्वी में किया था। आगे देखते हैं। आगे बच्चों ध्यान से देखिएगा, चैप्टर आप शुरू करते हैं। पहला चैप्टर जो है आपका है जैव प्रक्रम। क्या है, जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं जैव प्रक्रम को, तो लाइफ प्रोसेस, है ना, क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आगे देखते हैं कि लैब प्रोसेस होता क्या है। तो जीवों में लैब, पहले देखते हैं लैब प्रोसेस क्या होता है। जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण होता है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि अनुरक्षण क्या, समझ लेते हैं कि अनुरक्षण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस। क्या बोलेंगे, मेंटेनेंस। आखिर मेंटेनेंस होता क्या है, तो जैव प्रक्रम जो होता है कि हम लोग जीते हैं, तो जीने के लिए हमारे शरीर में बहुत सारे कोशिकाओं मिल करके टिश्यू का निर्माण करते हैं, और वही क्या करते हैं, हमारे शरीर को डेवलप करने का काम करते हैं, मेंटेनेंस को बना करके रखते हैं कि मेरा शरीर कैसे बढ़ेगा, मेरा शरीर में एनर्जी लेवल कैसा बना रहेगा, कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए। ये सारी क्रिया जो होता है वही क्या कहलाता है, तो वही कहलाता है जैव प्रक्रम। क्या कहलाता है, वही जैव प्रक्रम कहलाता है।
तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि जीवों में संपन्न होने वाले सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से क्या होता है, सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करता है, यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करता है, वह जैव परिक्रम कहलाता है। जैसे देखिएगा पोषण, उसके बाद क्या है तो श्वसन है, उसके बाद क्या है तो उत्सर्जन है इत्यादि। ये सारी चीजें मिलकर क्या कहते हैं, जैव परिक्रम के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पहले ही आपको बता दिया था कि एक एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि सजीव के प्रमुख लक्षण को लिखे, है ना। तो सजीवों के है ना, सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित होते हैं। यानी कि अगर कोई भी है ना सजीव है, पृथ्वी पर कोई भी चीज़ सजीव है तो उसका लक्षण क्या होता है। तो सबसे पहला लक्षण होता है कि भोजन ग्रहण करना, दूसरा लक्षण होता है कि सांस लेना, तीसरा लक्षण होता है कि है ना उत्सर्जन करना, और चौथा लक्षण होता है कि वृद्धि करना या गति करना। देखो बच्चों ध्यान से, ये भोजन ग्रहण करना यानी कि सजीव जो लिविंग थिंग होते हैं ना, वो मतलब क्या कर सकते हैं तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। सांस भी ले सकते हैं। उत्सर्जन, उत्सर्जन के मतलब होता है कि हमारे शरीर में से हानिकारक हानिकारक और विषाक्त बेकार की पदार्थों बाहर निकल जाना उत्सर्जन कहलाता है। तो वो सजीव में ही होगा, है ना, निर्जीव में तो होगा नहीं। और अगला है वृद्धि करना, क्योंकि मतलब वृद्धि जो करते हैं वो क्या करते हैं तो सजीव ही करते हैं, है ना, निर्जीव नहीं करते हैं। गति भी करेगा तो कौन करेगा, तो गति भी करेगा तो वो सजीव ही करेगा, है ना। तो ये प्रमुख 4 लक्षण यहाँ पर बताया गया है, जो किसका है तो सजीव का, किसका है तो सजीव का प्रमुख लक्षण 4 यहाँ पर बताया गया है। मगर पेड़ पौधे जो होते हैं एक, वो भी सजीव के अंतर्गत आते हैं, मगर वो क्या करते हैं, गति नहीं करते हैं, मगर वृद्धि करते हैं। वो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जा सकते, बाकी सारा क्रिया जो है उसमें सजीव के जैसा होता है और वो सजीव भी है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा कि पोषण किसे कहते हैं, है ना। पोषण, पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, पोषण को बोलते हैं न्यूट्रिशन, है ना। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। ये न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो वह जैव परिक्रम जिसके अंतर्गत है ना जीवों का क्या होता है, अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को, किसको तो पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, वही पोषण कहलाता है। देखिए इसको ध्यान समझिए, पोषण, पोषण का अर्थ ही होता है कि हम कोई भी चीज़ को खाते हैं, है ना, क्योंकि सजीव भी खाए कोई चीज़ को। जब हम लोग कोई चीज़ को खाते हैं तो वो खाने के बाद वह चीज़ हमारे शरीर में है ना क्या होता है, लगता है, और वो क्या होता है उससे एनर्जी बनता है, ऊर्जा प्राप्त होता है और हमारा शरीर डेवलप करता है, वही क्या कहलाता है पोषण। अब गाँव में सुने होंगे या कोई बोलता है कि इसको पास पोल करके बड़ा कर दिए, अर्थात यह होता है कि पास पोल करके बड़ा करने का मतलब होता क्या है, तो उसको क्या किया है, खिलाया पिलाया है, बचपन से उसको बड़ा किया है, ठीक है। तो वही होता है पोषण, ठीक है। तो हम कोई भी चीज़ को खाते हैं और खाने के बाद हमारे शरीर में क्या होता है, वह एनर्जी लेवल को बना कर रखता है या शरीर को वृद्धि करता है, वही क्या कहलाता है तो वही कहलाता है बच्चों पोषण कहलाता है। अब देखिए देख लेते हैं कि पोषण किसे कहते हैं, कि वह जैव परिक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को क्या करता है तो ग्रहण कर लेता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि सबसे पहले कि पोषक तत्व होता क्या है। तो पोषक तत्व को समझने के लिए हम नीचे इसको भी लिख चुके हैं, वो देखिएगा ध्यान से। देखिए कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो पोषक तत्व यानी कि पोषक तत्व वैसे तत्व कहा जाता है जिससे जीव को ऊर्जा मिलती है और शरीर को जरूरतें पूर्ति होती है। देखिए पोषक तत्व, जब तक पोषक तत्व नहीं होगा तब तक हमारे शरीर में जो है वह पोषण नहीं मिलेगा, ठीक है। हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तो खाने क्रम में क्या होता है, उससे हमको क्या मिलता है तो उससे हमको मिलता है ऊर्जा, और वही ऊर्जा जो होता है हमारे शरीर को है ना काम करने में एक्टिविटी करता है। तो हम जितने भी अच्छे चीज़ को खाएंगे उससे क्या होगा, हमारा पोषण उतना ही मात्रा में मिलेगा। अब देखिए ध्यान से कि अगर आप लोग क्या खाते हैं, है ना, चिकन खाते हैं, मीट मछली खाते हैं, जो भी चीज़ खाते हैं अच्छी बात है, खाना चाहिए। मगर सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो यानी कि न्यूट्रिशन जो होता है, पोषण जो होता है कि सुबह सुबह है ना, यानी कि मॉर्निंग में सुबह सुबह आप क्या कर सकते हैं, चना चना या मूंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है मूंग, है ना। मूंग को थोड़ा सा फुला करके और एक मुट्ठी आप एवरीडे खाइए, उससे आपके शरीर में बहुत मात्रा में क्या होगा, प्रोटीन यानी कि पोषण मिलेगा। तो वही हो गया यानी कि पोषक तत्व, है ना। अगला क्वेश्चन समझते हैं
इसी को लिखा गया है कि पोषक तत्व वह पदार्थ है, इसी को मतलब लिख दिया गया है कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को, है ना, समृद्ध करते हैं और यह ऊतकों का निर्माण करते हैं, बाकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर के ऊष्माओं को, है ना, ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब ध्यान से समझिए कि ये पोषक तत्व ये क्या होते हैं। जैसे हम खाना को क्या करते हैं, खाते हैं, तो पोषक तत्व में से क्या होता है, ऊर्जा जो है वह सबसे पहले, है ना, सेल यानी कि कोशिका का निर्माण करता है और वह कोशिका मिल करके किसका निर्माण कर देता है, तो ऊतक का। किसका निर्माण करता है बच्चों, ऊतक का निर्माण करता है। और यही ऊतक जो होता है यानी कि वो क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में वह ऊर्जा को फैलाते रहता है और जिससे क्या होता है, हमारा हमारा शरीर जो है वह क्या होता है, काम करने लगता है। ठीक है, हमको थकान महसूस ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि ऊर्जा हमारे शरीर में बना होना चाहिए। किसी भी काम को करने के लिए हमारे शरीर में ऊर्जा का बना होना बहुत ही ज़रूरी है। और ऊर्जा मिलता कहाँ से है, तो पोषक तत्व से। कहाँ से मिलता है, पोषक तत्व से। और पोषक तत्व में रहता क्या है, तो पोषण। क्या रहता है, पोषण। और पोषण ही क्या होता है, हमारे शरीर की डेवलप और वृद्धि को कराना ही पोषण कहलाता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम समझते हैं इसकी प्रकार को। हम एक एक करके इसकी प्रकारों को हम समझेंगे और ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। गेसेस क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास करता हूँ, उसके साथ साथ भी आपका, है ना, ये बुक का सिलेबस पूरा हो जाए वही प्रयास करता हूँ कि समझ में आ भी जाए और आप अपना क्वेश्चन को डील करते रहे, याद करते रहें। देखिए, आप समझते हैं कि पोषण के प्रकार आए क्या है, तो पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार ये कितने होते हैं, तो ये पोषण के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। याद रखिए, कितने प्रकार, तो दो। पहला है कि स्वपोषण और दूसरा क्या है, तो परपोषण। दूसरा क्या है, तो परपोषण। अब दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं, बहुत ही आसान है। और क्वेश्चन ही पूछा जाता है मैट्रिक बोर्ड में कि स्वपोषण किसे कहते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर मैंने वही क्वेश्चन के लिया है कि स्वपोषण किसे कहते हैं। तो स्वपोषण, देखिए ध्यान से, स्वपोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसे ही क्या बोलते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हैं और क्या है, तो शैवाल है। क्या है, तो शैवाल है। अब ध्यान से समझिए, अब यहाँ पर समझते हैं। आप एक ही बात समझ लीजिए, स्व। स्व मतलब क्या होता है, खुद से। क्या होता है, खुद से। अब पोषण मतलब क्या होता है, शरीर को पाल पोष करके बड़ा करना। शरीर क्या होता है, तो पाल पोष करके बड़ा करना। ठीक है, अब देखिए समझते हैं कि शरीर को पाल पोष के बड़ा करना। तो स्वपोषण, पोषण की वह विधि यानी कि वैसा पोषण जो अपना खाना क्या करता है, तो, है ना, अपना खाना स्वयं बनाता है, किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है ना। दूसरे पर आश्रित नहीं रहता है, वही तो स्वपोषण होता है। यानी कि पृथ्वी पर एक पेड़ पौधा ही है जो अपना खाना स्वयं बनाता है। बाकी पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जितने भी है, वह सब के सब वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद ना बना करके दूसरे जीव पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। तो याद रखिएगा बच्चों कि स्वपोषण सिर्फ पेड़ पौधे और शैवाल ही है जो अपना खाना खुद बनाते हैं। या हम लोग भी अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग भी क्या, तो दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। तो समझ में आ गया कि स्वपोषण किसे कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि वैसा पोषण जो अपना खाना क्या करता है, स्वयं बनाता है। अपना खाना क्या करता है, स्वयं बनाता है और दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, वो क्या कहलाता है, तो स्वपोषण। जैसे इसका एग्जाम्पल है हरे पेड़ पौधे। आगे देखते हैं परपोषण। अगला है परपोषण। नाम में है परपोषण मतलब परल है, दूसरे पर। अपना काम खुद नहीं करेगा, दूसरे पर, है ना। तो वही क्या होता है, परपोषण। यानी कि परपोषण पोषण की वह विधि है जो जिसमें जीव अपना भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं, तो स्वपोषण। उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषण। जैसे क्या होगा, तो मानव होगा, जानवर होगा, कीड़े मकोड़े होगा, ये सारा के सारा क्या होता है, ये सारा के सारा परपोषण होता है। यानी कि यह इसका परपोषण का जो एनर्जी आता है उसके बॉडी के अंदर, वो क्या होता है, दूसरे जीव से। किससे आता है, तो दूसरे जीव से क्या करता है, वह अपना एनर्जी को, है ना, लेता है। वो क्या कहलाता है, तो
पोषण कहलाता है। जैसे कि हम लोग, जैसे मान ली कि मानव कौन है, तो मानव मानव जो भी खाना खाता है वह दूसरे जीव से क्या करता है, ऊर्जा को लेता है। दूसरे जीव को खाता है, या वेज हो या नॉन वेज हो, या हरे साग सब्जी को खाए या किसी जीव को खाए, उससे क्या होता है, उसका एनर्जी मतलब मानव में चला आता है ना, वो क्या कहलाता है, परपोषण। क्या होता है, परपोषण। एक ही बात में स्पष्ट है कि अपना खाना खुद न बना करके दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, वो क्या कहलाता है, परपोषण कहलाता है। बस इतना ही समझ लीजिए, है ना। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे यहाँ पर देखते हैं कि परपोषण का प्रकार। ठीक है, तो स्वपोषण का प्रकार यहाँ पर नहीं बताया गया और नहीं होता है, क्योंकि पेड़ पौधे ही तो होते हैं, सिर्फ उसका प्रकार क्या। अब यहाँ पर परपोषण का प्रकार हो गया, इसीलिए परपोषण का यहाँ पर प्रकार देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर परपोषण का प्रकार इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि यह प्रकृति में, देखो प्रकृति के आधार पर, है ना, परपोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर बांटा गया है 3 भागों में। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में, है ना, परपोषण का भाग को बांटा गया है। जो पहला यहाँ पर दिख जाएगा आपको, पहला जो है वह देखने को मिलेगा परपोषण, दूसरा देखने को परजीवी, है ना, दूसरा देखने को मिलेगा मृतोपजीवी, और तीसरा देखने को मिलेगा प्राणी संपोषण। अब तीनों को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि परजीवी पोषण किसे कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण किसे कहते हैं, और प्राणी सम, है ना, पोषण किसे कहते हैं। तो तीनों को एक एक करके समझिएगा। इतना याद हो गया होगा कि यह पोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के परपोषण होते हैं, तो 3 प्रकार के। पहला का नाम हो जाएगा, पहला का नाम जो हो जाएगा वह है परजीवी। अब एक एक समझते हैं। पैरासाइट, पैरासाइट क्या होता है, यानी कि पैरासाइट यानी कि दो जीव, है ना, दो जीवों के बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि हो, वो क्या कहलाता है, परजीवी। आप ऐसे याद कर लीजिए, एक होता है पॉजिटिव और एक हो जाता है नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव मतलब क्या हो गया, लाभ, और नेगेटिव मतलब क्या हो गया, तो हानि। मतलब एक को क्या होता है, लाभ हो जाता है, और एक को क्या हो जाता है, तो हानि हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, परजीवी। क्या बोलते हैं, परजीवी। जैसे देखिएगा जोंक, क्या है, तो जोंक। अगर मानव के शरीर में जोंक अगर टच कर जाए, है ना, मानव के शरीर में अगर जोंक क्या कर जाए, तो टच कर जाए, तो ये क्या करता है, ये, है ना, उसके बॉडी में से क्या करता है, उसके, है ना, बॉडी में से क्या करता है, इसमें से ये क्या करेगा, खून को, ब्लड को इसमें से खींच लेगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस मानव का पैर है तो इसका हानि हो गया, और इसमें से ब्लड गया किसमें, जोंक में, तो इसका क्या हो गया, फायदा हो गया। तो यही है परजीवी। मतलब एक का मतलब क्या हो, फायदा हो, यानी पॉजिटिव हो गया जोंक, और नेगेटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया हमारा पैर, यानी कि इसका फायदा हो गया, इसका क्या हो गया, घाटा हो गया। वही क्या कहलाता है, तो परजीवी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला जो है, अगला क्वेश्चन जो है वह परजीवी का प्रकार है। परजीवी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के। एक होते हैं बाह्य परजीवी और एक होते हैं अंतः परजीवी। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, तो एक्सटर्नल, है ना, पैरासिटिक साइड, और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, इसको तो बोलते हैं इंटरनल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, एक एक समझते हैं कि बाह्य परजीवी किसे कहते हैं। आगे देखते हैं, बाह्य परजीवी किसे कहते हैं। यानी कि परजीवी का वह भाग जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर, है ना, जीव किसी दूसरे जीव पर, है ना, शरीर के बाहरी भागों से क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। सिर्फ इतना याद रखना कि परजीवी तो हम जान गए कि ये एक का फायदा होता है, एक का नुकसान होता है। मतलब फायदा नुकसान एक क्या करेगा, एक आंतरिक से क्या करेगा, आंतरिक से, यानी कि अंदर जाएगा, अंदर से फायदा लेगा, तो वो क्या होगा, अंत हो जाएगा। और क्या होगा, एक क्या होगा, बाहर से फायदा लेगा तो बाह्य वाला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही बात को लिखा है। जैसे कौन कौन होगा, तो यहाँ पर जैसे देखिएगा जू होगा, ये बाहर से जाते हैं, यानी कि जू मतलब क्या होता है, जिसके पहले, आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो जू की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, मगर आज ये सब बहुत कम देखने को मिलता है। जू यानी कि हम लोग देहाती भाषा में बोल सकते हैं, जिसको ढील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढील। ये क्या होता है, हमारे बालों में चले जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से ब्लड लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगला क्या है, मक्खी। उसके बाद क्या है, तो मच्छर। उसके बाद क्या है, तो खटमल। ये सब जो होते हैं, यह बाहरी रूप से क्या करते हैं, यहाँ मतलब एनर्जी को ले लेते हैं, खून को चूस लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि
अंतःपरजीवी। अगला क्या है तो अंतःपरजीवी। ये सेम टू सेम उसे हमारी इसमें क्या होगा कि यह आंतरिक रूप में जा करके वह जीव को क्या करेगा, अपना शरीर के अंदर पोषण करेगा। देखो, परजीवी का वह भाग है जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर, है ना, दूसरे जीव पर शरीर के अंदर से क्या करता है, पोषण पोषण करता है, वो पोषण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि फीता कृमि। फीता कृमि मतलब होता है जो फीता जैसा होता है, गोल कृमि आप लोग जानते होंगे। ये सब जितना भी कृमि जो होता है ना, हमारे अंदर होता है, ये अंदर पेट के अंदर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आम भाषा में जोक भी बोलते थे, है ना। टेप वर्म हो गया, एंट अमीबा हो गया, हिस्टोलिका हो गया, ये सब जितने भी है, ये सब हमारे बॉडी के अंदर जा कर के क्या करते हैं, वहाँ से पोषण को ग्रहण करते हैं और अपना डेवलप करते रहते हैं। तो इसी को बोलते हैं अंतःपरजीवी। अगला देखते हैं, अगला है दूसरा, पहला खत्म हो गया, दूसरा देखते हैं। दूसरा मृतोपजीवी किसे कहते हैं, स्पायरोफाइटिक, यानी पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव से, है ना, जंतुओं से प्राप्त करता है, मृतोपजीवी कहलाता है। मतलब जो भी पोषण, जो भी जीव होगा वह अपना पोषण क्या करेगा, जहाँ पर सड़े गले जो भी चीज़ रहेगा उसको क्या करेगा, अपघटित कर लेगा। और एक चीज़ ये भी बच्चों ध्यान रखिएगा कि ये मृतजीवी एक ऐसा जीव होता है, अगर ये नहीं रहे तो हमारे पृथ्वी पर बहुत सारे, है ना, गंदगी जो है वो फैल जाएगी। गंदगी को हटाने के लिए, अपघटित करने के लिए, बेकार चीज़ों को अपघटित करने के लिए, है ना, मृतजीवी यानी कि कवक हो गया, जीवाणु विषाणु, ये सब क्या करते हैं, काफ़ी मदद करते हैं। तो सारे गले चीज़ों से क्या करता है अपना, है ना, वो क्या करता है, भोजन प्राप्त कर लेता है, वो क्या कहलाता है तो मृतोपजीवी कहलाता है। अगला है प्राणी समपोषी। प्राणी समपोषी क्या होता है, प्राणी, इसका मतलब क्रिया अलग होता है, इसका पोषण करने का क्रिया क्या होता है तो अलग होता है। इसमें विशेष क्या होते हैं तो इसमें विशेष अंग पाए जाते हैं। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण, है ना, ठोस या तरल पदार्थ के रूप में करते हैं। ठोस या तरल, ये दोनों रूप में करेंगे, ठोस में करेंगे और नहीं तो तरल पदार्थ के रूप में करेंगे, प्राप्त करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी समपोषी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे, प्राणी समपोषी। जैसे कि पहला हो गया मानव, क्या हो गया, मानव। अगर मानव की बात करते हैं तो मानव जो होता है, इसमें जो भी मतलब इसका क्रिया जो होता है वो क्या करता है, एक मतलब मेथड होता है, विधि होता है ना, वो क्या करते हैं उसकी विधि से करते रहते हैं। मेढक हो गया इत्यादि, है ना, इन सारे क्वेश्चन इसको प्राणी समपोषी कहते हैं। अगला जो है बहुत ही भीविया क्वेश्चन मैंने लिखा है कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से लगभग बहुत बड़े क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, फोटोसिंथेसिस, क्या है तो फोटोसिंथेसिस, ये होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण एक जटिल जैव, है ना, प्रक्रम होती है जिसमें सभी हरे पौधे क्या करते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिस प्रक्रिया के द्वारा, है ना, जिस प्रक्रिया के द्वारा जो भी पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं तो पेड़ पौधे, जो भी पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाता है तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण। अगला जो है, अगला है कि इसमें पौधे के द्वारा, है ना, आगे देखते हैं, इसमें पौधे के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है तथा प्रकाश संश्लेषण की सभी क्रियाओं, है ना, हरित लवकों की संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का जितने भी क्रिया होंगे वह सब किस में संपन्न होंगे तो हरित लवक, किस में संपन्न होंगे तो हरित लवक में संपन्न होते हैं। यानी पेड़ पौधा जो भी मतलब अपना भोजन बनाते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले हरित लवक होते हैं, उसी में क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जिसमें होते हैं वसा, प्रोटीन और क्या होते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जिसमें क्या क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा इसको, जिसमें है प्रोटीन, क्या क्या है तो प्रोटीन है ना, उसके बाद क्या है तो, है ना, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है और क्या है तो क्लोरोफिल है। ये सब पाए जाते हैं। क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं तो याद रखिएगा बच्चों, क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है तो है ना, प्लास्ट में। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है तो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। आगे देखते हैं इसका निरीक्षण को, क्या देखते हैं इसका निरीक्षण को। निरीक्षण क्या है, निरीक्षण यहाँ बताता है कि पत्ती का अग्र भाग को बोतल में तथा नीला भाग को, है ना, नीला
नीला भाग को, है ना, क्योंकि बोतल में रखे KOH, KOH मतलब क्या आता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा बोतल की CO2 गैस सोख लेती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण क्रिया पूरी न होने से पत्ती के अग्रभाग में मंड यानी कि स्टार्च, जिसको मंड बोलो या स्टार्च बोलो, है ना, का निर्माण नहीं हो पाता है और शेष भाग मंड के कारण नीला हो जाता है। ये तो आपका था प्रयोग। आगे देखते हैं इसका निरीक्षण। अगला देखते हैं। अगला है कि अतः यह प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण CO2 क्या है, तो बहुत ही काफ़ी क्या है, तो आवश्यक है। इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि कार्य विधि, क्या बताया गया, कार्य विधि। यहाँ पर कार्य या क्रिया विधि क्या होता है, तो सबसे पहले अगर मान लीजिए कि हमको साबित करना होगा कि प्रकाश संश्लेषण आवश्यक होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको बीकर में 2/3 भाग जल लेने होंगे और उसके बाद हाइड्रा के पौधे को पानी में डालकर एक कीप में ढक देने होंगे। तीसरा है कि अब कीप को जल से भरे परख नली की सहायता से सावधानी पूर्वक ढक देंगे। और चौथा है कि कूप में धूप में छोड़ने के बाद सर्वेक्षण में जांच में पाया जाता है, क्या पाया जाता है कि पत्ती में क्या पाया जाता है, तो पत्ती में ऑक्सीजन O2 का बुलबुला परख नली में क्या होता है, दिखने लगता है, दिख रहा होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अतः हम इससे स्पष्ट कह सकते हैं, अतः इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन क्या होता है, तो आवश्यक होता है। अगला अगला देखते हैं, आगे की ओर चलते हैं कि साबित करें। अगला क्या है, यानी कि साबित करें, साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 गैस का होना आवश्यक है कि नहीं है। ये क्वेश्चन आपका दीर्घ में है, दीर्घ में यह क्वेश्चन पूछा जाता है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, आपको नोट करके ध्यान से पढ़ना होगा। और ध्यान दीजिएगा कि यह सब क्वेश्चन पूछा जाता है दीर्घ में। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है, CO2 गैस आवश्यक है कि नहीं है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम उपकरण को देख लेते हैं कि कौन कौन सा उपकरण हमको लगने वाला है। उपकरण में पहला आता है गमले में लगा पौधा, KOH का घोल से भारी बोतल, कॉर्क, है ना, कियाई, ये सब का, है ना, घोल मतलब यहाँ बताया गया है। विधि क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में CO2 का होना अति आवश्यक है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए क्या करते हैं, इस बात को प्रमाणित करने के लिए, है ना, गमले के पौधे को 36 से, है ना, 48, कितना से कितना, तो ध्यान दीजिएगा, 36 से 48, 36 से कहाँ गया, 36 से 48 घंटे अंधेरे में रखते हैं। मतलब हमको प्रूव करना है कि CO2 जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए मतलब ये आवश्यक होता है कि नहीं होता है। तो उसके लिए यहाँ प्रमाणित करने के लिए गमले में क्या एक पौधे को लेंगे और उस पौधे को 36 से 48 घंटे अंधेरे में रख देंगे। क्यों अंधेरे में, क्योंकि वहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं रहते हैं। एक हरी पत्ती को चौड़े मुंह वाले बोतल में क्या करेंगे, कॉर्क के बीच को इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे। बोतल में कॉर्क के बीच इस प्रकार लगाते हैं कि पत्ती का आधा भाग KOH युक्त बोतल के अंदर रहे, यानी कि उस बोतल में हम पत्ती को इस प्रकार डालते हैं ताकि उसका आधा भाग, यानी कि अगर मान लीजिए कि ये अगर ऐसा फिर आप देखने को मिलेगा, है ना, ये पत्ती अगर मान लो कि यहाँ पर पत्ती है, तो ये पत्ती जो है यहाँ पर इसका आधा भाग क्या करेंगे, KOH में क्या करेंगे, हम डुबा देंगे। ठीक है, तो आधा भाग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। बोतल के मुंह उपकरण को कुछ समय के लिए धूप में क्या करेंगे, रखते हैं और ऐसे क्या करेंगे, इसको हम धूप में कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो कुछ घंटों बाद पत्ती को तोड़कर पानी में उबालकर एल्कोहल में धोकर उस पर, है ना, क्या करते हैं, KI का घोल डालते हैं। किसका घोल डालेंगे, तो KI का क्या करेंगे, घोल को डालेंगे कुछ देर के बाद। उसके बाद देखिए ध्यान से, अगला ने इससे यह साबित होता है कि CO2, इससे यह साबित होता है कि CO2 जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, आवश्यक होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप ज़रूर शेयर करें, है ना, और सपोर्ट करें। जय हिंद।